पी टी आई के लीडर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आइए आपको ले चलते हैं बराह रास्त। इस वक्त अमलन मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है तो ये निज़ाम न कानूनी है, न आइनी है, न जमहूरी है, बल्कि इन्होंने अमलन जो है ना मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है और एक ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पे तमाम फैसले हो रहे हैं। इस तरह ये हाइब्रिड निज़ाम जो लागू किया गया है ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। इसके ऊपर जो है ना बशर अपनी बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने ये तहिया किया हुआ है कि जुल्म के ख़िलाफ़, इस बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, वो पार्लियामेंट हो, वो अदालतें हों, वो अवाम हो या मुख्तलिफ जितनी भी वो तमाम फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और हर मुमकिन तरीके से अपनी जो जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, इसको आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त जितने लोग इमरान खान समेत जितनी भी सियासी कैदी है उसके बारे में हम समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक उसके फैसला हो और मेरिट के ऊपर जो है ना अदालतें उसके फैसले सुने, न कि इंतज़ामिया के दबाव और उसकी वजह से। इस वक्त अमलन जितनी भी फैसले हो रहे हैं वो इंतज़ामिया के दबाव की वजह से हो रहे हैं और इसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अगर ये फैसले मेरिट पे इसकी ट्रायल हो और ये मीडिया पे उसकी लाइव कवरेज हो तो पूरी कौम को पता चल जाएगा कि कितना ड्रामाबाजी हो रही है। मतलब किसी केस के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब को, शिबली फराज को या पंजाब की जो अपोजिशन लीडर है जिस तरह उसको नाअहल किया गया, या जो हमारे पार्लिमानी लीडर है ज़रताज गुल को, या दीगर जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं जो उसको नाअहल किया जा रहा है। और फिर असम्बली में भी एक तमाशा है, असम्बली को जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है और जिस तरह उसका निज़ाम चलाया जा रहा है, हालांकि ये जो पार्लियामेंटेरियन जाके अडियाला के सामने बेइज्जत होते हैं, रसवा होते हैं। अभी कल मैंने ख़ुद थोड़ा इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह असम्बली की फ्लोर पे भी इस पे बात करूँगा कि इस वक्त दुनिया में जो पार्लियामेंटेरियन की प्रिविलेजेस क्या हैं और इस वक्त जो हमारा अपनी रूल्स के मुताबिक हर MNA किसी भी जेल का किसी वक्त भी इंस्पेक्शन कर सकता है। बाकायदा इंस्पेक्शन का नाम लिखा है, वो देख सकता है कि जेल में क्या हो रहा है। तो भाई ये किताब में जो लिखा पढ़ा है तो क्या ये सिर्फ किताब में लिख के पढ़े के लिए कि कोई अमल करने भी है? ये जो लोग ओहदे पे बैठे हैं, जो कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई फौजी ऑफिसर है, वो तो इस कानून की वजह से, अगर कानून को कोई एहतराम नहीं करेगा तो ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुझे तो हमें शदीद खदशा है कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। जो हमारे सूबे में सूरत हाल है अमन अमान की और ख़ासकर जो मर्ज एरिया में जो सिचुएशन है या बलूचिस्तान में है, इस वक्त एक को भी डायलॉग की ज़रूरत है कि हम इस पर सोचें कि क्या ये मुल्क इस तरह चल रहा है, हाइब्रिड निज़ाम चलना है या मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलना है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि ज़ुबैर साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इस वक्त जो कानून की सूरत हाल है और फिर हम बाकायदा वो करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं मिशर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा पॉलिटिकल अपनी बात करें, इसके बाद ज़ुबैर उमर साहब बात करें। हाँ तो यही है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, पहले दिन जब इस अलायंस की तश्कील की गई थी, हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि अलायंस न किसी को बुरा भला कहेगी, न किसी को अखलाक के दायरे से गिरी हुई बात कहेगी, न किसी को खुदा न खास्ता उल्टी पुल्टी माज़ी याद दिलाएगी। हमने सिर्फ यही कहा था कि हमसे बार बार आइन के दिफा का हल्फ लिया गया है और अब आइन पे जिस अंदाज में, आइन तो है ही नहीं, जिस अंदाज में इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस अंदाज में इसे दरखोर इतना नहीं समझा जाता, ये हमारे दरमियान एक समाजी मुआहदा है लोगों के दरमियान, आवाम के दरमियान, यहाँ रहने वाले कौमियतों लोगों के दरमियान। इसको अगर फाड़ देंगे पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। हमने बार बार यही कहा कि अल्लाह खुदा के लिए पाकिस्तान और आइन के बचाव में हमारा साथ दें। हर इदारे से हमने रिक्वेस्ट की, आज भी हम इदारे से रिक्वेस्ट करते हैं। PTI के रहनुमा असद कैसर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।